नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चलने वाले हैं। एक ऐसा दौर जब सब कुछ बिल्कुल नया था। जरा सोचिए, एक नया नवेला देश, एक नया संविधान और सामने खड़ी हैं एक से बढ़कर एक चुनौतियां। तो ये कहानी है हमारे संविधान के पहले 5 संशोधनों की। ये वो बदलाव हैं जो हमें बताते हैं कि भारत ने एक राष्ट्र के तौर पर अपने शुरुआती कदम कैसे बढ़ाए थे। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। एक सवाल मन में आता है ना, कि भाई एक संविधान जिसे बनाने में करीब करीब 3 साल लग गए, उसे लागू होते ही बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या हमारे संविधान बनाने वाले कुछ भूल गए थे या मामला कुछ और था? देखिए, इस सवाल का जवाब हमें सीधे ले जाता है उस पहली बड़ी चुनौती की तरफ, जिसने उस वक्त की सरकार को संविधान में पहला बदलाव करने पर, कह सकते हैं, मजबूर कर दिया। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे पहले संशोधन की। तो जरा उस दौर में चलते हैं। साल है 1951। भारत को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। देश के सामने ना पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। जमींदारी खत्म करनी है, समाज में जो गहरी असमानता है उसे मिटाना है, और देश को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर भी लाना है। इन्हीं सब मुश्किलों के बीच हमारे संविधान का पहला इम्तिहान हुआ। ये जो पहला संशोधन था ना, वो अपने आप में एक मिनी संविधान जैसा था। इसने एक साथ 3 बड़े मुद्दों को साधा। पहला काम क्या किया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए। क्यों? ताकि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। दूसरा, इसने समाज के पिछड़े वर्गों के विकास के लिए स्पेशल प्रोविजंस यानी विशेष प्रावधानों का रास्ता साफ किया। और तीसरा, जो शायद उस वक्त का सबसे बड़ा और जरूरी कदम था, इसने भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब ये एक तरह की सुरक्षा कवच जैसी सूची थी जो इन कानूनों को अदालती जांच से बचाती थी। मकसद साफ था, जमींदारी खत्म करने का काम बिना किसी रुकावट के तेजी से पूरा हो। तो देखिए, पहले संशोधन ने तो सामाजिक चुनौतियों का जवाब दे दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ढांचे को, मतलब उसकी रूपरेखा को और ज्यादा साफ करने की। और बस यहीं से शुरू होता है दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें संशोधन का दौर। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1952 से 1955, मतलब सिर्फ 4 साल के अंदर 4 और संशोधन। ये क्या दिखाता है? यही कि उस समय की सरकार कितनी तेजी से सोच रही थी, काम कर रही थी, और देश की जो भी नई जरूरतें सामने आ रही थी, उनके हिसाब से संविधान को लगातार ढाला जा रहा था। तो सवाल ये है कि इन संशोधनों ने असल में किया क्या? चलिए समझते हैं। जो दूसरा संशोधन था, उसने लोकसभा की सीटों को नई जनगणना के हिसाब से फिर से एडजस्ट किया। फिर आए तीसरा और 5वां संशोधन। इन्होंने राज्यों की सीमाओं को बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाया। सोचिए, ये कितना जरूरी था। आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं, उसकी नींव यहीं रखी जा रही थी। और चौथा संशोधन, उसने भूमि सुधारों को और मजबूती दी, ताकि विकास के काम में कोई कानूनी अड़चन न आए। ये सारे कदम असल में एक नए राष्ट्र की बुनियाद को पक्का करने के लिए उठाए जा रहे थे। तो इतने सारे बदलावों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये माना जाए कि हमारा संविधान कमजोर था, कि उसमें खामियां थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सारी बातें हमें संविधान के एक बहुत ही खास कैरेक्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाते हैं कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। अब ये जीवंत दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये एक ऐसा ढांचा है जो समय के साथ, समाज की जरूरतों के साथ, कह सकते कि सांस लेता है, बदलता है और खुद को विकसित करता है। और ये क्यों जरूरी है? ताकि यह हमेशा रेलेवेंट बना रहे, हमेशा प्रासंगिक रहे। सच पूछिए तो किसी भी लोकतंत्र की यही तो सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये है कि ये जो शुरुआती संशोधन थे, ये संविधान की कोई कमी या कमजोरी नहीं थे, बल्कि ये उसकी सबसे बड़ी ताकत को दिखाते हैं। और वो ताकत है उसकी अनुकूलन क्षमता, मतलब अडैप्टेबिलिटी। हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी। उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो वक्त के साथ खुद को ढाल सके और आने वाले कल की चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहे। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जब भी हमारे संविधान में कोई बदलाव होता है, तो इसे किस नज़र से देखा जाना चाहिए? क्या ये उसकी ताकत का प्रतीक है कि वो समय के साथ खुद को ढालने की क्षमता रखता है, या फिर ये उसकी कमजोरी की निशानी है कि उसे बार बार सुधार की जरूरत पड़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर।